खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आपके साथ हो। गुड मॉर्निंग। आज 26 मई 2022 है। मत्ती रसूल का अंजीली बयान और उसका नामा बाब 14वीं और 15वीं आयत में यूँ लिखा है, उस वक्त यूहन्ना के शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा, क्या सबब है कि हम और फरीसी तो अक्सर रोज़ा रखते हैं और तेरे शागिर्द रोज़ा नहीं रखते? यीशु ने उनसे कहा, क्या बाराती जब तक दुल्हा उनके साथ है मातम कर सकते हैं? मगर वो दिन आएंगे कि दुल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, उस वक्त वो रोज़ा रखेंगे। आमीन। मसीह और उसके शागिर्दों के खिलाफ जो अतराज़ उठाए गए, उनसे और मौके पैदा हुए कि मसीह खुदावंद ने मज़ीद मुफीद और कारआमद तालीम दी। याद रखिए कि जब खुदावंद यीशु मसीह गुनाहगारों के साथ प्यार करते थे, उनके साथ खाना खाते थे, तो फरीसियों के कई शागिर्द भी यीशु मसीह के शागिर्दों के साथ मिल गए, क्योंकि उन्होंने इस बात को देखा कि फरीसियों की निस्बत मसीह और उसके शागिर्द ज़्यादा बेहतर तौर पर अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं। लेकिन चूंकि उनके जज्बात और एहसासात मुमकिन है एक दूसरे से फ़र्क थे, इसलिए कई लोग मौके से फ़ायदा उठाकर नाइत्तेफाकी का बीज बोना चाह रहे थे। एतराज़ ये था कि क्या सबब है कि हम और फरीसी तो अक्सर रोज़ा रखते हैं और तेरे शागिर्द रोज़ा नहीं रखते। हालांकि रोज़ा रखना तो पाक मोहब्बत की मजबूती का बायस होना चाहिए, लेकिन अफसोस की बात कि उन्होंने इसी बात को झगड़े का बायस बना लिया। इसी तरह बहुत सारी दीनदारी की बातें जिनके सबब से आपस में मोहब्बत होनी चाहिए, हम उन्हीं बातों के बायस आपस में लड़ते और झगड़ते रहते हैं। उन्होंने खुद रोज़ा रखने पर शेखी मारी कि हम तो जी रोज़ा रखते हैं। वो इस बात से वाकिफ नहीं थे कि मसीह खुदावंद अपने शागिर्दों को ये तालीम दे चुके हैं कि जब तुम रोज़ा रखो तो पोशीदगी में, लोगों को दिखाने या बताने के लिए नहीं, आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में तुझे देखता है तुझे रोज़ादार जाने। उन्होंने मसीह के सामने एतराज़ किया। पहले मसीह के साथ झगड़ा उसके शागिर्दों के पास लेकर गए कि जी तुम्हारा उस्ताद महसूल लेने वालों के साथ खाता पीता है। अब शागिर्दों के साथ झगड़ा है और मसीह के पास आ गए हैं। ये तरीका है नाइत्तेफाकी का बीज बोने का, मोहब्बत को ख़त्म करने का। और इसी तरह खादमों को लोगों के खिलाफ, लोगों को खादमों के खिलाफ, लोगों को लोगों और खादमों को खादमों के खिलाफ उभारा जाता है। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों की खातिर बेहतरीन जवाब दिया और खुदावंद यीशु मसीह ने शादी ब्याह के मौका पर खुशी करने और शादमान होने के रिवाज से दलील पेश की। शादी के मौका पर कोई गम और अफसरदगी की हालत में नहीं होता, इसको नावाजिब और नामौजू समझा जाता है। और मसीह खुदावंद ने इस मिसाल को कुछ यूँ बयान किया कि जो शागिर्द हैं वो बराती हैं, दुल्हा यीशु मसीह है, और जब तक जिस्मानी तौर पर दुल्हा उनके साथ है तब तक उन्हें दुख और गम करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, उनका मालिक जो था यूहन्ना, वो तो कैद खाने में डाल दिया गया था, इसलिए उनका रोज़ा रखना वाजिब था। और मसीह खुदा ने कहा कि वो दिन भी जल्द आएंगे कि दुल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, उस वक्त वो रोज़ा रखेंगे। और हम देखते हैं कि जुदाई कलीसिया में दुआ और रोज़े की ख़ास अहमियत हासिल थी। जब जिस्मानी तौर पर खुदावंद यीशु मसीह आज हमारे साथ नहीं है, तो ज़रूर है कि हम भी दुआ और रोज़े को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, लेकिन ये लोगों को दिखाने के लिए ना हो। खुदा आपको बरकत दे। हम दुआ करें। ऐ मेहरबान खुदा, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं तेरे कलाम की गहरी बातों के लिए, और हम शुक्रगुजार हैं कि तू अपने पाक रूह के वसीला से हमें अपने कलाम की समझ बूझ अता करता है। ऐ खुदा, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू बेशक जिस्मानी तौर पर ना सही लेकिन रूहानी तौर पर हर वक्त हमारे साथ रहता है। वफादार खुदा, हम तेरी हजूरी में झुकते तुझसे मिन्नत करते हैं, अपने कादर मुतलिक हाथ को बढ़ा हमारे मुल्क पर रहम कर। हुक्मरानों के लिए, इस्टेब्लिशमेंट के लिए, फोर्सेस के लिए, सिक्योरिटी अदारों के लिए हिकमत और दानाई की रूह मांगते हैं, बर्दाश्त और मुआफ़ी की रूह मांगते हैं। हुब्बुल वतनी का जज्बा हर एक को अता कर, ताकि ऐ खुदा मुल्क का नुकसान ना हो, लोगों का नुकसान ना हो, इंसानी ज़िंदगियों का और चीज़ों का नुकसान ना हो, बल्कि ऐ खुदा ये सारे हालात तेरे कंट्रोल में हैं। हमारे मुल्क में अमन और सलामती को पैदा कर।
میری دعا ہے جتنے بھائی اور بہنیں اس پیغام کو سنتے ہیں ان پر، ان کے گھرانوں پر تیری برکت کا سرشت ہو. جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا کر. اور آج کا دن ہم تیری فرما برداری میں بسر کریں مسیح کے نام سے آمین. میرا نام پاسٹر بشارت ہے اور یہ پیغام آپ کو ایوانجیلیکل چرچ اٹک کی طرف سے بھیجا گیا ہے. تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں.